नमस्कार, स्वागत है आपका बी न्यूज़ कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं बी न्यूज़ कोटा राजस्थान, आपका अपना सोशल मीडिया है। हम लाते हैं आपके लिए पूरे राजस्थान से निष्पक्ष, सटीक और अच्छी खबरें जो आप तक पहुंचाते हैं। आज कोटा में अम्बाली सेवा संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शहीदी जो कि गुरु तेग बहादुर जी के साहबजादे थे, छोटे साहबजादे, बड़े साहबजादे और एक ही परिवार के 5 लोगों ने गुजर कौर माता ने शहीदी दी। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में इस विषय पर व्याख्यान हुए। आप देख रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में भीड़ थी। जिस तरह दूसरे छोटे छोटे बच्चों ने जंग के मैदान में शहीदी के बाबा अजीत सिंह व्याख्यान पर अपने गान प्रस्तुत किए। कम कर लूं, अभी देखिए, मैं भी थोड़ी सेवा कर लूं। इस पर माता सिख कौम अपनी बहादुरी और सेवा के लिए जानी जाती है। मासूम बालकों को अपना धर्म त्यागना स्वीकार नहीं, तो तू क्यों अपना धर्म त्यागती है। हाँ, आनंदपुर एक ऐसा शहर जहाँ कभी होती थी खुशियाँ हजार, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बिछड़ गए ये साहिबजादे 4। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माए तेरे पोत्र शहीदी पा गए, नीहा विच आखरी फतेह बुला गए। माए तेरे पोत्र शहीदी पा गए, नीहा विच आखरी फतेह बुला गए। जिंदगी दा हुण एतवार ना करी, पोतिया दा हुण इंतजार ना करी। क्या नाम है आपका? बच्चे देखिए, जोर से बोलो, कितनी खूबसूरत वेशभूषा में देवजोत सिंह। इस अवसर पर ये जो समाज के वेश पहना हुआ है, ये क्या कहलाता है? ये श्रद्धांजलि दी। इसमें बाणा कहलाता है। मौलाना फजल हक, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, परिवार के बारे में संगत में विराजमान सभी राजेश जी बिरला, बाबा लखा सिंह साहब को अवगत कराऊं। मेरे पूज्य पिता श्री शंभू सिंह जी, कौशिक जी, यज्ञदत्त हाड़ा साहब, कई बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति की ओर से महासचिव विनय कुमार सिंघल ने इस शहीदी समागम में शिरकत कर आज साहबजादों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हम उसको जिसको जिस नाम से बड़ी संख्या में लोग पंडाल में उपस्थित थे। बताते चलें कि अम्बावाली सेवा संस्थान, जिसके के सदर हैं प्रभु यीशु मसीह यानी गुरुनाम सिंह अम्बावाली साहब, हम वो नहीं, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे जोधार सिंह जी और फतेह सिंह की शहादत की सारी दास्तान आपके सामने बयान की। इस धरती पर, इस आकाश से नीचे किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजा हो, महाराजा हो, उन्होंने युद्ध का इस्तेमाल किया है। एक युद्ध सत्ता हासिल करने के लिए होता है, एक युद्ध धर्म की रक्षा के लिए होता है। मगर दुनिया जानती है, दुनिया का एक एक जर्रा गवाह है कि जिन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए युद्ध किया, उनका नाम दुनिया में हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, और जिन लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, वो हमेशा अमर और जिंदा हो गए। इस अवसर पर हजारों की तादाद में लोगों ने लंगर चखा। देख रहे हैं आप, सेवादारों की कमी नहीं है, सेवादार अपनी सेवा में लगे हुए हैं। लंगर एक सिख परंपरा है। आइए बात करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हमारे साथ हैं सिख समाज के धर्मगुरु
जनाब ज्ञानी गुरनाम सिंह जी अमवाली साहब, आज यहाँ एक पार्क में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। आइए हम बात करते हैं क्या है ये मामला। स्वागत है भीम न्यूज़ में। सर बताइएगा प्लीज़। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज हम श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के 4 साहिबजादों की और उनकी सत्कारयोग माता गुजर कौर जी की शहादत को यहाँ नतमस्तक होने के लिए तो इस धार्मिक समागम में एकत्र हुए हैं। अमालवी सेवा संस्थान हर वर्ष ये सालाना शहीदी समागम के रूप में इन महान शहीदों को जो नतमस्तक होने के लिए श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए यहाँ ये प्रोग्राम लिखता है। गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी जो चमकौर साहब के युद्ध में जो जूझते हुए लड़ते हुए शहीदी को प्राप्त हो गए थे, और छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को जीवित दीवार में चिना दिया गया था मौके की मुगलिया हुकूमत की तरफ से। और सत्कारयोग माता गुजर कौर जी भी तशीहे झेलते हुए शहीदी को प्राप्त हुए थे। इन महान शहीदों का शहीदी पर्व मनाते हुए अमालवी सेवा संस्थान हर वर्ष जहां संगत को निवेदन करके ये समागम रखता है। इस समागम में सभी धर्मों के धर्माचार्य जो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आए हैं, तो सनातन वैदिक मत की तरफ से श्री जगदत्त हाड़ा जी उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पण की। इस्लाम की तरफ से मौलाना फजले हक साहब ने जो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण की है, और समाज के सभी बंधु सिख संगत के अलावा और अन्य स्थानीय लोग और दूसरे समाजों के लोग भी जो इन शहीदों को नतमस्तक होने के लिए आए हैं। यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा, एक नशा मुक्ति कैंप आदरणीय डॉक्टर RC सानी की तरफ से लगाया जाता है, और गुरु का अटूट लंगर जो शाम तक चलेगा, तो हज़ारों की संख्या में लोग लंगर प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति का भी अतिवारी हूँ, डॉक्टर विनय सिंघल जी का, तो जो आए भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने इसकी जो मीडिया के जो तरफ से इसकी रिकवरिंग करके तो जन जन तक इनको पहचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इन महान शहीदों को शत शत नमन है, जिन्होंने देश, कौम और धर्म के लिए अपने आत्म मानव अधिकारों की रक्षा की और इंसानियत को जीने का पाठ पढ़ाया। यानी जी ये जो शहीदी हुई थी ये 5 दिन के अंदर अंदर हुई थी या 7 दिन में हुई थी? ये गुरु गोविंद सिंह जी ने परिवार समेत सिख संगतों में 6 पोष की रात को जी जो अपना नगर श्री अनंदपुर साहब को छोड़ दिया था अपने महल को, और 8 पोष के दिन बड़े साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के जो चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए थे, और 13 पोष के दिन तो गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों को दीवार में जीवित चिना दिया गया था, और उसी दिन माता गुजर कौर जी की शहादत हुई थी। इस तरह इस 5 दिन के अंदर अंदर गुरु साहब के 5 परिवार के 5 सदस्यों ने अपने शहादतें दी, और ये बहुत एक हृदय वेदक जो एक शहादत है, जो सबको जो सुनते हैं साके को तो कोई आंख नहीं रहती जो नमन ना हो। तो ये बहुत ही एक यानी ये गमी का सप्ताह कह लो आप, एक तरह से देखा जाए तो। भले ये शहादत है, गमी का सप्ताह है, पर लेकिन भी फिर भी जो गुरमत है, सिख धर्म है, वो अपने देश कौम के लिए मर मिटने को गर्व समझता है। इसलिए हम शहादत को भी हर्ष के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं कि हमें गर्व है कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चों ने अपनी शहादतें दे करके कौम का नाम ऊंचा किया है, अपने जो सिख धर्म को तो इतिहास में एक बहुत ही उच्च दर्जा जो प्राप्त करवाया है। हमारे साथ थे अमवाली सेवा संस्थान के ज्ञानी गुरनाम सिंह जी अमवाली साहब, आपने भीम न्यूज़ को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।
कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। देखते रहें आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत